अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एमएस साइबर सिक्योरिटी का एक अहम कोर्स इंफॉर्मेशन एश्योरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स की ज़्यादातर आउटलाइन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से लेकर बनाई गई है। इनमें से एक एयर यूनिवर्सिटी भी है जिसके पास पाकिस्तान में सबसे पहले एमएस साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस स्टार्ट करने का एजाज़ हासिल है। हम आउटलाइन की तरफ जाते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कोर्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एस्पेक्ट्स और पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कोर प्रिंसिपल्स की टर्मिनोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस लेवल और एट द एंड फैक्टर एडवर्सली अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन एश्योरेंस हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि ये कोर्स पढ़ने का मकसद क्या है। अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इश्यूज और जो प्रैक्टिसेस वगैरह की जाती हैं इन इश्यूज से बचने के लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन एसेट्स कि इंफॉर्मेशन के एसेट को आइडेंटिफाई और उनको प्रायोरिटाइज किस तरह किया जा सकता है हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई टूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर कम्बाटिंग थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन एश्योरेंस कि इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के जो थ्रेट्स इनको कम्बाट किस टेक्नोलॉजी और कौन से टूल्स के थ्रू किया जाता है हम इस कोर्स में वो भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे मूव करते हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है। क्विज, असाइनमेंट, मिड टर्म और फाइनल की हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन अपनी पॉलिसी हो सकती है। रेफरेंस बुक ये 4 मेंशन है, इसमें से मैं फर्स्ट वन फॉलो कर रहा हूँ। ज़्यादातर लेक्चर की हैंडआउट्स वगैरह इसी के थ्रू में से बनाई गई हैं। अब इंफॉर्मेशन एश्योरेंस क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। बातें चंद किताबी भी होंगी लेकिन मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो से कोशिश करूँगा कि मैं आपको बात समझा सकूँ। नोट्स पर आपको गूगल से भी बासानी मिल सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट या डिफेंड करने के लिए जो भी मेजर्स लेती है वो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस में आ सकते हैं। ये मेजर डाटा और इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन को फुलफिल करके लिए जाते हैं। यही 5 जो एस्पेक्ट्स जो मैंने नाम लिए हैं, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन रेपुटेशन, इन्हीं को इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के पिलर कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में डीपली बात करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि इन 5 कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन को पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस कहा जा सकता है। इनके बारे में बाज़ लोगों को पता भी होगा लेकिन मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लूँगा। जैसा कि हम जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का एक कंटेंट मैनेजमेंट CMS सिस्टम होता है जिस पे वो अटेंडेंस, मार्क्स, रिपोर्ट वगैरह अपडेट करते रहते हैं। सपोज करें सबसे पहले हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं कि आपकी अटेंडेंस 70% है तो कोई थर्ड पर्सन CMS को असेस करके आपकी परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज को चेंज कर जाता है तो ये आपके लिए बहुत लॉस हो जाता है। इसमें ऐसे में होना ये चाहिए कि आपकी डाटा को चेंज कोई ना कर पाए, ये सिनेरियो होना चाहिए। अगर कोई आपके डाटा को चेंज कर रहा है तो ये इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है। सेम हम अब बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ये आपको उसी से मैं एग्जांपल से आगे बढ़ता हूँ कि जो आपकी अटेंडेंस जब आप लॉग इन करें तो सिर्फ आपकी अटेंडेंस ही शो, ऐसा ना हो कि कोई बंदा अपनी अटेंडेंस को लॉग इन करके शो देखना चाह रहा हो उधर आपकी अटेंडेंस भी शो हो रही हो, ये भी नहीं होनी चाहिए। आपका इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। और उसके बाद अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका वही CMS सिस्टम वाली एग्जांपल को मैं आगे लेके चलूँगा कि अगर आपके पास CMS के क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल हैं तो 24/7 आप उसको एसेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी बंदा आपको 24/7 या किसी भी टाइम आपको वो एसेस करने में रोक सके, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ये अवेलेबिलिटी को वायलेट करेगा। इसी तरह हम एथेंटिसिटी के बारे में बात करते हैं कि आपके CMS सिस्टम को वही बंदा एसेस करे जो एथेंटिकेट यूज़र हो, जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल हो। स्टूडेंट के अलावा कोई भी बंदा उसको एसेस कर ना पाए। तो
आखिर पे हम बात करेंगे नॉन रेपिटेशन की। नॉन रेपिटेशन में जो होता है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो आप उसे बाद में डिनाई ना कर पाएं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में एक व्हाट्सएप की लेके आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर लेता हूँ। जब हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो 1 टिक लगता है, जब उसके पास मैसेज पहुंच जाता है तो डबल टिक हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो जब वो मैसेज रीड कर लेता है तो ब्लू टिक हो जाती है। जब वो मैसेज रीड कर लेता है तो हमें भी पता लग जाता है कि उसने मैसेज रीड कर दिया है, तो बाद में वो अपने इस एक्शन से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने आपका मैसेज रीड नहीं किया। इस तरह मतलब ये जो हम CMS की सिस्टम की जो हमने एग्जांपल ली थी, इसमें ये हो सकता है कि कोई भी जब यूज़र हो सकता है, कोई भी आपका स्टूडेंट हो सकता है, जब वो सिस्टम को विजिट करे, कौन सी डेट को किया उसने, कौन से टाइम किया, तो उसके लॉग्स मेंटेन होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास उसकी लॉग्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो हमारे पास। तो ये जो मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देके समझाया है, इनके को अगर पेपर वगैरह में आ जाए किस तरह लिख सकते हैं, वो अभी हमारे पास आगे वाली स्लाइड में शो किया हुआ है मैंने। इन्हीं को कोर प्रिंसिपल्स के तौर पे भी जाना जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, पोसेशन, ऑथेंटिसिटी, यूटिलिटी, प्राइवेसी, ऑथराइज्ड यूज, नॉन रेपुटेशन। इनके बारे में मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको पिछली रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो कि पेपर वगैरह में आए तो आप किस तरह आप इनको मज़ीद अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे शो रहे हैं और आप इनको देख सकते हैं, पास करके आप पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एश्योरेंस प्रोसेस के बारे में कि इंफॉर्मेशन एश्योरेंस का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ये होता है कि इन्यूमरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एसेट, कि जो इंफॉर्मेशन के एसेट के हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैल्यू हो सकती है कोई भी, उसको पहले क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट किया जाता है, उसमें वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट के बारे में जाना जा सकता है। फिर उसके बाद रिस्क एनालिसिस किया जाता है, प्रोबेबिलिटीज देखी जाती हैं कि ये कितना % ये इम्पैक्ट कर सकता है या इतना नहीं कर सकता। फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर वो जो हमने रिस्क एनालिसिस किया होता है उसकी बेस पे हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, टेस्ट एंड रिव्यू, और हम आखिर पे टेस्ट एंड रिव्यू करके देखते हैं कि इसमें ये जो हमने जो सोल्यूशन वगैरह इख्तियार किया है, अडॉप्ट किया है, ये उसको मिनिमाइज कर रहा है नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा इसको प्रोसेस को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस वर्सेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये चंद बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आमतौर पर इंफॉर्मेशन एश्योरेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मतलब एक ही चीज़ सबर किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज फोकस ऑन दी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये CIA ट्राइड्स जो होते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनके ऊपर बात करती है। जो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस होती है इज अ ब्रॉडर कॉनोटेशन होती है। एक्सप्लिसिटी इंक्लूड रिलायबिलिटी, एसेस कंट्रोल एंड नॉन रेपुटेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एम्फसाइसिस ऑन स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट। ये CIA के अलावा बाकी चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया, नॉन रेपुटेशन, एसेस कंट्रोल, रिलायबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करती है। ISO इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आर मोर क्लोजली अलाइंड विद इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, कि जो ISO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो ज़्यादातर क्लोजली अलाइंड जोड़े जाते हैं, इसके साथ फॉलो किया जाता है इंफॉर्मेशन एश्योरेंस में। ये इंफॉर्मेशन एश्योरेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझने के लिए मज़ीद मैंने वो एक स्लाइड ऐड की है, आप इसको भी मज़ीद पढ़ सकते हैं।